रागादिरोगान सततानुसक्तान शेषकाय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह रतिदान जगानाम यो पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारा जो विषय अभी चल रहा है उसमें हमने प्राण, अन्न, उदक, रस, रक्त, मांस इतनी धातुओं का जितना सरल संकलन हो सके उतना हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब हम मेद धातु के बारे में देखेंगे। तो पहले तो जो सुरानी साहब और गोहिल साहब के साथ हम चर्चा करते थे तब हमें प्रधान रूप से जो सीखा है वो है संकलनात्मक अध्ययन। संहिता को संकलनात्मक स्थिति में देखना और संकलनात्मक ही अध्ययन करना, तो उससे रोग निदान और चिकित्सा में महत्तम सरलता उत्पन्न होती। जैसे कि मैं एक सरल आपको उदाहरण दूं कि जो प्राणवाही स्रोतस है, यह प्राणवाही स्रोतस हमारे शरीर के अंदर धातु रूप 5 वायु प्राण उदान समान व्यान और अपान का पोषक और उत्पादक प्रणाली है। प्राणवायु स्रोतस द्वारा हमारे शरीर के अंदर धातु रूप 5 वायु का पोषण होता है और यह धातु रूप 5 वायु हमारे शरीर के अंदर वायु वर्गीय सभी अधिष्ठानों और सभी स्थानों का पोषण करती है। इसलिए प्राणवायु स्रोतस हमारे शरीर के साथ पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि और स्पर्शनेन्द्रिय, ये जो वात वर्गीय स्थान है उसके सभी स्थानों का पोषण करना और उसको पोषित करना, संचालित करना, यह प्राणवायु स्रोतस से शुरू होता है। धातुओं के अंदर अस्थिवाही जो प्रणाली है, अस्थिवाही स्रोतस है, उसका धातुसार निर्माण भी प्राणवायु स्रोतस के द्वारा जो अन्न पाचन से रस प्रक्रिया होगी उसमें प्राणवायु स्रोतस के द्वारा ही अस्थिवायु स्रोतस का पोषण होता है। तो पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रिय, प्राणवायु स्रोतस, अस्थिवाही प्रणाली एक दूसरे के साथ यह संकलित स्थिति का अध्ययन है। हमारे शरीर के इसका जो परिणाम आएगा वो चतुर्विंशति पुरुष के ऊपर आएगा, यानी आकाश और वायु महाभूत, जिसको हम धातु वात दोष कहते हैं। मूलतः इसकी धातु परिणमन अच्छा होगा जो हमारे शरीर के अंदर हस्त इंद्रिय और पादेंद्रिय और त्वक इंद्रिय के साथ संकलित है। यानी कि हस्त और पादेंद्रिय के साथ हमारे शरीर के अंदर कर्ण और स्पर्शनेन्द्रिय के साथ आकाश वायु, 5 वायु के भेद, 5 वायु के स्थान, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, अस्थि, स्पर्शनेन्द्रिय, यह सभी संकलित स्थिति में प्राणवायु स्रोतस अनुगामी रहते। तो जब आपके पास रोगी आ रहा है और वो प्राणवायु स्रोतस, आकाश वायु, 5 वायु के स्थान, वायु के सामान्य स्थान में कहीं विकृति का आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है, तब आपको अवश्य में रोग निदान और चिकित्सा में यह संकलनात्मक निदान और संकलनात्मक चिकित्सा में ही आगे जाना चाहिए। संहिता के अंदर जो भी निदान, परिवर्जन, उपक्रम, चिकित्सा सूत्र दिए गए हैं वो भी इस संकलनात्मक अध्ययन की स्थिति में ही दिए गए हैं। उसी तरह अन्नवाही प्रणाली आप ले तो अन्नवाही स्रोतस हमारे शरीर में धातु रूप 5 पित्त, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, प्राजक का पोषक है। यह 5 पित्त हमारे शरीर में उसके 5 विशेष स्थान, आमाशय, स्वेदो, लसिका, रुधिरो, रस प्लस पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक के अपने अपने स्थानों, यह सभी स्थानों का पोषक अन्नवाही स्रोतो प्रणाली है। यानी अन्नवाही स्रोतो प्रणाली अपना कार्य अच्छी तरह से करे तब ही 5 पित्त के अपने विशेष स्थान और सामान्य स्थान प्राकृत कर्म अनुवर्तन के साथ जुड़ सकते हैं। अन्नवाही स्रोतस प्रणाली पित्त के साथ हमारे शरीर में रक्तवाही स्रोतस, रक्त धातु और स्वेदोवाही प्रणाली, स्वेद मल को पोषण देने का और प्राकृत धातु सार उसका बनाने का कार्य, सार किट बनाने का कार्य अन्नवाही प्रणाली करती है।
रोग निदान चिकित्सा में यदि आपके पास रोगी आ रहा है और उसमें अन्नवाही पित्त स्थान सामान्य स्थान के अंदर कहीं विकृति आपको व्यक्त हो रही है, तो रोग निदान और चिकित्सा में आपको अवश्य में अन्नवाही प्रणाली का पित्त का निदान और चिकित्सा में उपयोग करना चाहिए। उसी तरह उदकवाही प्रणाली, जो अन्नवाही प्रणाली में आपने पित्त देखा, वो अल्टीमेटली हमारे शरीर में तेजो महाभूत को प्राकृत अनुवर्तन समवायता के साथ जोड़ता है। तो तेजो महाभूत से हमारे शरीर में दक वाक जो तेज वर्गीय स्थान है वो सभी का प्राकृत कर्म अनुवर्तन से जोड़ती है। फिर आपको क्या करना है, जठराग्निगत भाग, धात्वाग्निगत भाग और महाभूताग्निगत भाग, इस सभी को अग्नि अनुसार विभाजन करके अग्नि अनुसार निदान परिवर्जन उपक्रम चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन देना है, जिससे सरल चिकित्सा होती है। तो इससे क्या होता है, रोग निदान और चिकित्सा में एक सरलता और सुगमता उत्पन्न होती है और आप सरलता से रोगी को ठीक कर पाते हो। तो यह मेदो जो धातु है यह उदक वर्गीय धातु है। उदकवाही स्रोतस हमारे शरीर में 5 कफ धातु रूप क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक का पोषक है। यानी कि प्राकृत उदकवाही प्रणाली अपने अंबु कर्म से 5 कफ का पोषण करती है। 5 कफ के अपने विशेष दोष और विशेष स्थान है अपने, तो उस सभी स्थानों का प्राकृत कर्म अनुवर्तन उदकवाही प्रणाली से आश्रित रह के रहता है। और कफ के सामान्य स्थान उर, कंठ, शिरो, ग्रीवा, पर्वणी, आमाशय, मेदस्थ, श्लेष्म स्थानानि, तो यह सामान्य स्थानों की प्राकृत गति और कर्म यह भी उदकवाही स्रोतों प्रणाली के आश्रित रहता है। उदकवाही स्रोतों प्रणाली हमारे शरीर में उदक वर्गीय धातु को पोषित करती है, सार कीट बनाती है। उसमें क्या आता है, रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और पुरुष और मूत्र। तो रस, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, पुरुष और मूत्र को सार कीट देना, यह भी कार्य उदकवाही प्रणाली का है। यानी यदि आपके पास कोई रोगी यह उदक वर्गीय दोष धातु और मल का प्रेजेंटेशन लेकर आ रहा है, तो आपको उदकवाही स्रोतों प्रणाली के निदान चिकित्सा में ही आगे बढ़ना आपको चाहिए। तो यह संकलनात्मक अध्ययन आपको रोग निदान चिकित्सा में सुगमता देगा। संहिता में आप मान लो ज्वर पढ़ रहे हो, तो ज्वर जो है वो प्रधान रूप से अन्न स्वेद में आता है, धातुरूपित विघात प्रकृति विघात से उत्पन्न होता है। तो उसमें चिकित्सा में प्रधान रूप से किस तरह से चिकित्सा सूत्र तैयार होते हैं उसका आपको एक दृष्टि आपको मिलेगी। तो निदान और चिकित्सा सरल से उत्पन्न होता है। तो मेद जो धातु है यह उत्तान धातु के अंदर आता है, शाखा का भाग है और उदक वर्गीय धातु है। यानी कि उदकवाही स्रोतों प्रणाली से इसका पोषण होता है। मेद का प्राकृत कार्य है स्नेहन, यानी स्नेहनम स्नेह विषयंदम मार्दवम क्लेद कारकम। यानी कि स्नेहन कर्म, यानी कि स्नेह, मार्दव और क्लेद, ये 3 स्थिति हमारे शरीर में उत्पन्न करने का कार्य मेद धातु का है। यदि आप पढ़े तो आपको ख्याल होगा कि स्नेह सारो अयम पुरुष प्राणाश्च स्नेह भूयिष्ठा, कि जो हमारे प्राण तत्व है 12 प्राण, यह 10वीं जीवन यापन कर्म में से एक कर्म है स्नेहन कर्म। तो स्नेहन कर्म से 12 प्राण का सार उत्पन्न होता है। स्नेहन कर्म से मेद, यानी कि मेद के स्नेहन कर्म से 12 प्राण को पोषण मिलता है, सारत्व निर्माण होता है। और दूसरा एक क्लेद उत्पन्न होता है, मार्दवत्व 12 प्राण में और क्लेदत्व उत्पन्न होता है। तो स्नेह, मार्दव और क्लेद, यह 3 कर्मों के द्वारा मेद धातु 12 प्राण को जीवन यापन से जोड़ती है। 12 प्राण के अंदर उत्पत्ति, स्थिति और विसर्जन, ये 3 कार्य सतत गतिमान रहते हैं। तो यह जो क्लेद है
क्लेद प्राण तत्व का द्रवांश है जो दोष धातु और मलों को गति हेतु माध्यम प्रदान करता है। क्लेद जो है हमारे शरीर में, वो द्वादश प्राण का ऐसा द्रवांश है जो मेद के स्नेहन कर्म से उत्पन्न होता है। जो द्वादश प्राण अग्नि सोम वायु सत्वरतम पंचेंद्रियों जीवात्मा, जिसके अंदर उत्पत्ति स्थिति विसर्जन अंग आशय अवयव प्रणाली में सेल लेवल पर होती है, उसमें जो क्रियाएं है, उसमें जो माध्यम है वो उसका क्लेद है। यानी क्लेद द्वादश प्राण का वो द्रवांश है जो दोष धातु मलों को प्राकृत गति हेतु माध्यम प्रदान करता है। बराबर। क्लेद हमारे शरीर में माध्यम बनाने का कार्य करता है। मेद क्लेद को धारित करके रहता है और श्वेत क्लेद को धारित करता है और मूत्र क्लेद को विसर्जित करता है। मेद धातु के साथ स्वेद और मूत्रवाही प्रणाली यह संकलित है। मेदो धातु जो है उसका उत्पादक मूल वृक्क है और प्रवर्तक मूल वपावहन है। यानी कि वृक्क से मेदो धातु की उत्पत्ति होती है और प्रवर्तक मूल वपावहन है। इसके निदान दिए गए हैं मेदो धातु दुष्टि के, कि किस कारण से मेदो धातु की दुष्टि होती है और स्नेहन मार्दव और क्लेद कर्म विकृत हो जाता है। तो इसमें लिखा है कि अव्यायाम, यानी कि पूर्ण रूप से व्यायाम न करने से, दिवास्वाप, मेदोवर्धक अन्नपान, और वारुणी मध्य का सेवन करने से मेद धातु विकृत होती है। यानी कि मेदोवर्धक अन्नपान, वारुणी मध्य, व्यायाम का अभाव और दिवास्वाप जो शाखागत स्नेहन कर्म मेद धात्वाग्नि मांध्य और मेद धातु को दुष्टि के प्रधान निदान है। इससे क्या लिंग उत्पन्न होते हैं? तो इसमें लिखा है सर्वे प्रमेय हानि पूर्व रूप, यानी कि प्रमेय के जितने पूर्व रूप है यह मेदो धातु दुष्टि के अंदर उत्पन्न होते। क्या क्या प्रमेय के पूर्व रूप है? यानी कि अव्यायाम करने से, दिवास्वाप करने से, मेदोवर्धक अन्नपान और वारुणी मध्य सेवन करने से हमारे शरीर में जटिली भाव केसाना, माधुर्यास्य, कर पाद योदा सुप्तता, मुख तालु कंठ क्लोम शोष, पिपासा आलस्य, मलस्य काये उपदेह, काय छिद्र से उपदेह, परिदा सुप्तता, ने सटपथ पिपलिका मूत्रेशु अभिसरण, मूत्र दोष उत्पन्न होता है। विस्रगंध, तंद्रा और निंद्रा उत्पन्न होती। जो मेद धातु है
उसमें अव्यायाम, दिवास्वाप, मेदोवर्धक, अनपान, वारुणी, मध्य का नियमित रूप से अति मात्रा में सेवन किया जाए तो इस निदान सेवन के कारण जटिली भाव कैसा नाम, इससे क्या होता है, वाड़ में शू थाय, गूंच वળી જાય, गूंचवाई जाए वाड़ અને વાટું વળવા માંડે એને જટિલી ભાવ કેસા નામ કહેવાય। ઓછા વાળ હોય તોય ગૂંચ વળી જાય। માધુર્ય માસ્ય, મોઢું મધુર આપણું લાગે। કર પાદયો દા સુપ્તતા, હાથ પગની અંદર દા અને ખોટું લાગે। મુખ, તાલુ, કંઠ, ક્લોમમાં શોષ ઉત્પન્ન થાય, પીપાસા થાય, આલસ્ય ઉત્પન્ન થાય, શરીરમાં બળતરા થાય, સુપ્તતા થાય, સટપટ પીપલિકાનું મૂત્ર से અભિસરણ થાય, કાય છિદ્રો મલથી ઉપલેપિત રહે અને સર્વ મૂત્ર દોષ થાય। મૂત્રવાહી પ્રણાલીના જેટલા દોષો થાય એમાં પ્રમેયનો વિચાર કરવો, પ્રમેયનો વિચાર કરવો અને મેદ ધાતુનો વિચાર કરવો। વિસ્રગંધ શરીરમાંથી આવે, તંદ્રા અને નિંદ્રા उत्पन्न થાય। तो आमा शू उपचार करवा, तो इसमें लिखा है कि यदि स्नेह, मार्दव और क्लेद कर्म विकृत होता है मेद धात्वाग्नि मांध्य से और मेद धातु पदोषद यह विकार यदि उत्पन्न होते हैं शरीर में तो अष्टोनिंदतीय वत सारवार करे। तो अष्टोनिंदतीय चिकित्सावत उपचार करे, यानी कि स्थौल्य की चिकित्सा करे। मेदो धात्वाग्नि मांध्य से मेदो धातु पदोषज विकार यदि उत्पन्न होता है तो चिकित्सा के अंदर स्थौल्य चिकित्सा करे। इसमें क्या करना है, वातघ्न अन्नपानानि प्लस श्लेष्म मेदोहराणी, उपचार ऐसे उपचार करे जो वातघ्न भी हो और श्लेष्महर और मेदोहर हो। वातघ्न अन्नपानानि, श्लेष्म मेदोहराणी अन्नपान चलाए। सर्वे रुक्ष अन्नपान लंघन करवाए, प्रमितासन करवाए। रुक्ष, उष्ण और तीक्ष्ण बस्ती का प्रयोग करे। गुडुची, भद्रमुस्ता, त्रिफला प्रयोग करे। उसी तरह लिखा है कि भाई माक्षिक का तकरारी के साथ प्रयोग करे। यौक्षा, लोह भस्म और आमलकी का प्रयोग करे। त्रिफला का प्रयोग करे। बृहत पंचमूल को मधु के साथ दे। शिलाजित अग्निमंत्र का मधु के साथ उपयोग करें। अन्नपान कैसे देने चाहिए, यानी कि यदि आप लंघन के पश्चात उपक्रम के अंदर आप अन्नपान देना चाहते हो तो मग, मेथी, जौ, सामो, हरिद्रा, कोदरी, कड़थी, मठ, तृणधान्य और कड़वा शाक आपणे दई सकी। अनुपान में मध और अरिष्ट का अनुपान दे। चिंता, भय, क्रोध का सेवन करवा, बराबर। इससे क्या होगा, मेदो धातुओं में स्नेहन, मार्दव, क्लेद का कर्म जो विक्षेपित हो गया है यह प्राकृत अपने कार्य अनुवर्तन से जोड़ेगा। कौन से उपक्रम चलाने चाहिए, ये तो क्या बताया, मेदो धातु का कर्म अनुवर्तन अच्छा हो यह इसमें बताया गया है। यदि मेदोवाही स्रोतो प्रणाली विकृत हो जाए और मेदोवाही स्रोतो प्रणाली जिस रोग में अधिष्ठान के रूप में हो दुष्टि के, तब इसमें यह उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन योजे, यानी कि प्रमेय के अंदर आता है, स्थौल्य के अंदर आता है, शोथ में आता है, कुष्ठ में आता है, वृक्क रोगों के अंदर आता है। तो काफ़ी रोगों के अंदर जहाँ मेदोवाही स्रोतस व्याधित स्वरूप के अंदर विद्यमान है तो उसमें आपको लंघन, रुक्षण और स्वेदन चलाना चाहिए। उपक्रम में लंघन, रुक्षण और स्वेदन कर्म करे। चिकित्सा क्रम के अंदर वमन, विरेचन और तीक्ष्ण बस्ती दे।
प्रकृति स्थापन के अंदर गौमूत्र हरितकी फल त्रिकादिक्वाथ और रसायन का उपयोग करें। यानी कि उपक्रम के अंदर लंघन, रुक्षण, स्वेदन, चिकित्सा के अंदर वमन, विरेचन, तीक्ष्ण बस्ती और प्रकृति स्थापन में गौमूत्र, हरितकी के समान औषध गण सब आप दे सकते हो, जो शस्त्रक्षार अग्नि के वत लंघन, रुक्षण, स्वेदन सिद्ध करे। फल त्रिकादि क्वाथ और रसायन का आप उपयोग कर सकते हो। उपक्रम से जठराग्नि, कोष्ठ, असमुचित दोष का पाचन हो जाता है। चिकित्सा क्रम से लीन, समुचित दोषों का पाचन और निष्कासन होता है। चिकित्सा प्रकृति स्थापन से अधिष्ठानों को अग्नि के साथ जुड़ने का, स्वकर्म से जुड़ने को प्रकृति स्थापन कहते हैं। उसमें गौमूत्र, हरितकी, फल त्रिकादिक्वाथ और रसायन का उपयोग करें तो मेद धातु 10वीं जीवन यापन कर्म करने वाली एक धातु है, जो 12 प्राणों को स्नेहन के साथ जोड़ती है। स्नेहन से 12 प्राणों में सारत्व उत्पन्न होता है, जो उसको पोषित भी करता है और उसमें क्लेद उत्पन्न करता है। मार्दव देता है और क्लेद देता है। यह मार्दव, क्लेद और स्नेहन साथ में मिलकर 12 प्राणों में दोष धातु और मलों को प्रक्रिया करने के हेतु एक माध्यम और द्रवांश देते हैं। यह माध्यम और जो द्रवांश देने का कार्य मेद धातु का है, जिससे उसका प्राकृत गति और उत्पत्ति स्थिति विसर्जन का क्रमबद्ध संचलन हो सके। क्लेद विकृति से उत्पत्ति स्थिति विसर्जन का माध्यम बिगड़ जाता है तो मेद, स्वेद और मूत्र के व्याधि उत्पन्न होते हैं, जो इसमें प्रमेय के पूर्वरूप अष्टोनिंदतीय चिकित्सा और मेदोवाही स्रोतस बिगड़ने पर उपक्रम, चिकित्सा क्रम और प्रकृति स्थापन देना चाहिए। मेदोवाही स्रोतस बिगड़ने पर हरेक वो व्याधि जिसमें मेदोवाही स्रोतस अधिष्ठान के रूप में है, उसमें आपको इसका अवश्य में विचार करना चाहिए। तो इस तरह से रोग निदान और चिकित्सा में मेद का आप सरल संकलन करके चिकित्सा में आगे जा सकते। थैंक यू।